लिखित जारी करें, लिखित नोटिस जारी करें, तभी हम लोग आंदोलन का सही मायने रखेंगे। झुंझुना थमा जो दिया गया है, इस पर चुप हो जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो हम लोग अरेस्टिंग क्या, हम लोग को फांसी चढ़ा दी जाएगी तो भी हम लोग को मंजूर है। वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है और कुछ नहीं, लॉलीपॉप देकर फुसलाया जा रहा है। रोजगार का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है इस देश से। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो सिलेंडर लेके रोड पे खड़ी हुई थी, तो उस टाइम इसका असर नहीं दिया जा रहा था। सरकार तमाम पुलिस फोर्स, कानून व्यवस्था, हर चीज होने के बाद भी डर रही है, इसलिए छात्रों पे एफआईआर कर रही है, फर्जी मुकदमे दायर कर रही है। यूपी में देखिए लॉज में घुस करके छात्रों को पीटा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, युवा सड़कों पर हैं। हालांकि बीते दिनों ही खान सर ने लोगों से अपील की थी कि इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। खैर देख सकती हैं महिलाएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। क्यों बैठी है सड़क? हम लोग अभी देख रहे हैं कि एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली हुआ, इसके खिलाफ में हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये आंदोलन, जब तक छात्रों की मांग को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, तो सरकार की तरफ से जो कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है। वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है और कुछ नहीं, लॉलीपॉप देकर फुसलाया जा रहा है। सरकार कब छात्रों के हित में बात की है? कभी नहीं करती है। हमेशा फीस वृद्धि, शीत कटौती करती रहती है, कभी नहीं छात्रों के हित में बात करती है। और ये जो नोटिस दिखाया गया है, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री से बातचीत हुई है और छात्रों के हित में जो है वो फैसला है। वो सुशील कुमार मोदी है कि हमारे हम छात्र को कभी हुए हैं? कभी नहीं। वो अपने छात्रों को संतुष्ट के लिए, संतुष्ट करने के लिए वो सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी जो नोटिस भी आई है छात्रों को संतुष्ट करने के लिए, वो क्या बात करेंगे? वो कभी छात्र के हित में बात करते ही नहीं है। मेन बात यही है। उन्हें तक गिरफ्तारी भी हो सकती है ऐसे प्रोटेस्ट करने? हाँ, हम गिरफ्तार हो सकते हैं, हम होना चाहते हैं कि करो, और देखिए कहाँ तक तुम कितना छात्रों को गिरफ्तार करोगे। देखते हैं, जेल भर देंगे, तुम जेल भर जाएगा और स्टूडेंट इतना आ जाएगा कि मजबूरन तुमको छोड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं महिलाएं काफी आक्रोशित हैं और प्रशासनिक महकमे के लोग इन्हें समझा रहे हैं। यहाँ सड़क पर क्यों बैठे? हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं कि रेल को निजीकरण किया जा रहा है। साथ में जो है कि इसमें जो एग्जाम हो रहा था, इसमें डबल एग्जाम हो रहा था और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। साथ में जो रिजल्ट गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। और आज बंद की घोषणा थी तो आज बंद भी हुआ है। लगता है ऐसे बैठने से प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जेल भी जा सकती है? हाँ, जा सकते हैं। हम लोग छात्र लोगों को आंदोलन होगा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार की तरफ से तो सकारात्मक जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है आप लोगों के हित में। लिखित जारी करें, लिखित जारी करें, लिखित जारी करें, उसको लिखित जारी करें, लिखित नोटिस जारी करें, तभी हम लोग आंदोलन का सही मायने रखेंगे। आश्वासन पर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। देख सकते हैं तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं या महिला नेत्री हैं वो सड़कों पर हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तमाम जो यूथ हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। खैर हम अन्य लोगों से भी लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों सड़क पर उतर गई, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए बात साफ है, एनटीपीसी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, सरकार ने बेशक एक कमेटी बना दी है, बहुत सारे छात्रों को झुंझुना थमा दिया गया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कमेटी 4 मार्च तक तो डेट है कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। फिर कब उसका रिपोर्ट आएगा, कब रिजल्ट्स निकाले जाएंगे दोबारा से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रक्रिया 2 साल खींचेगी, 3 साल खींचेगी। तो सीधी बात है कि ये झुंझुना थमा जो दिया गया है, इस पर चुप हो जाने की जरूरत नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया और कहा कि रेल मंत्री से उनकी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो छात्रों के हित में जो है फैसला लिया जाएगा, विश्वास नहीं है? जो ट्वीट छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा, अभी तक छात्रों के हित में लिया जा रहा था। 2019 में 35,000 वैकेंसी निकाली गई है ना, 19 के बाद एग्जाम होते होते 21 हो गया, उसके बाद रिजल्ट आते आते 22 हो गया और रिजल्ट में आप ऐसी धांधली कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के इसमें तमाम धांधलियाँ, आप 4-4, 5-5 साल एक छात्र एक एग्ज़ाम की तैयारी करते बैठे रहते हैं, अपनी पूरी नौजवानी उसमें निकाल देते हैं। तो ये एक बार की बात नहीं, ये हर बार की बात है। एक आखिरी सवाल लेंगे, ऐसे जो प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, आप लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, आप जेल भी जा सकती हैं, आपका फ्यूचर जो है वो खराब भी हो सकता है, आपको इस चीज़ का डर नहीं है?
देखिए इतने सारे पुलिस फोर्स के बाद, इतनी सारी सेना के बाद सरकार डर क्यों रही है? हम क्यों डरें? पहली चीज़ तो ये है, सरकार क्यों डर रही है, सवाल ये किया जाना चाहिए। सरकार तमाम पुलिस फोर्स, कानून व्यवस्था, हर चीज़ होने के बाद भी डर रही है, इसलिए छात्रों पे FIR कर रही है, फर्जी मुकदमे दायर कर रही है। यूपी में देखिए लॉज में घुस करके छात्रों को पीटा जा रहा है। नहीं मुझे लगता है आपका भविष्य नहीं, जैसे सीधी सी बात है ना कि किस भविष्य की बात कर रहे हैं। आज जो भविष्य अगर सुरक्षित रहता है तब ना आप बात कीजिए कि आपका भविष्य बिगाड़ देंगे। आप पहले ही सड़क पर उतार दिए, अब क्या कीजिएगा? अब तो तबाह कर चुके हैं। देखिए, जो काम सुशील कुमार मोदी किए हैं वो उनका हम लोग क्या जानते हैं, क्यों हम उनके बातों में आ जाएं? जो काम अगर वही बात करना है तो केंद्र सरकार इस बात को लिखित रूप में दे, RRB उस चीज़ को लिखित रूप में दे। आप देते नहीं आ, सुशील कुमार मोदी आकर के बात करते हैं, उन्हीं के चक्कर में लोग कहते हैं कि आंदोलन बंद कर। हम क्यों आंदोलन बंद कर दें? सरकार, बिहार सरकार कहती है कि अगर छात्र जो लोग अगर आंदोलन करेंगे हम उनको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। आपकी बाप की जागीर है जो आप हमें नौकरी नहीं देंगे। हम भी देख लेते हैं कि आप हमें किस तरीके से सरकारी रोजगार नहीं देंगे। उन्होंने ठान लिया है कि अपना हक, अपना हुकूक लेकर रहेंगे और यही कारण है कि आज पटना की सड़कों पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, छात्राएं भी दिखाई दे रही हैं और राजनीतिक दल के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक महकमे के लोग लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं, यातायात पूरी तरीके से बाधित है और लगातार प्रशासनिक महकमे की तरफ से, यानी कि जो प्रशासन के जवान यहाँ पर तैनात हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तमाम दल के नेता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, तस्वीरें आप बाखूबी देख रहे हैं। एक बार हम अपने सहयोगी के बोलेंगे कि ये तमाम नज़ारे एक बार दिखाएं, किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ? जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, रोजगार का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है इस देश से, और जहाँ भी बात हो रही है वहाँ भी बहुत तरह की धांधली पैदा की जा रही है। ये तनाशाही रवैया अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और छात्रों को, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सड़कों पे आए हुए हैं। आप लोग को नहीं लग रहा कि FIR दर्ज होगा, आप लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है? FIR दर्ज, गिरफ्तारी होगी तो हम लोग क्या उस डर से हम लोग डर जाएंगे? अपने भाइयों को छोड़ देंगे, अपने बेटों को हम लोग रोड पे इस तरह से छोड़ देंगे? हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो अपने हक के लिए और अपने जो हमारे जो भाई हैं, जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए तो हम लोग अरेस्टिंग क्या, हम लोग को फांसी चढ़ा दी जाएगी तो भी हम लोग को मंजूर है। कह दे रहा कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस पूरे छात्र आंदोलन को। अच्छा, जब स्मृति ईरानी जब सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो सिलेंडर लेके रोड पे खड़ी हुई थी, तो उस टाइम इसका सर नहीं दिया जा रहा था। और आज जब हम लोग अपने भाई के लिए रोड पे उतरे हैं तो इसमें राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बच्चों का भविष्य खतरे में है और हम लोग अपने बच्चों के लिए ही सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो ये कहाँ की राजनीति है? आप भी बता सकते हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो ये किस तरह की राजनीति है? सुशील कुमार मोदी जी ने कल ट्वीट किया, कहा कि रेल मंत्री जी से बात हुई है, छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा, फिर भी उसके बाद भी आप एक कहीं ये बात है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यूपी में भी लगातार दमन काम चल रहा है, और बिहार में भी देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों के ऊपर दमन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सुशील जी डरे हुए हैं। लिखित जारी करें, उसको लिखित जारी करें, लिखित नोटिस जारी करें, तभी हम लोग आंदोलन का सही मायने रखेंगे। झुंझुना थमा जो दिया गया है, इस पर चुप हो जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो हम लोग अरेस्टिंग क्या, हम लोग को फांसी चढ़ा दी जाएगी तो भी हम लोग को मंजूर है। वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, कुछ नहीं, लॉलीपॉप देकर फुसलाया जा रहा है। रोजगार का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है इस देश से। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो सिलेंडर लेके रोड पे खड़ी हुई थी, तो उस टाइम इसका सर नहीं दिया जा रहा था। सरकार तमाम पुलिस फोर्स, कानून व्यवस्था, हर चीज़ होने के बाद भी डर रही है, इसलिए छात्रों पे FIR कर रही है, फर्जी मुकदमे दायर कर रही है। यूपी में देखिए लॉज में घुस करके छात्रों को पीटा जा रहा है।